कि नोटिफिकेशन का आज डेट था एसएससी के द्वारा, हो सकता है नोटिफिकेशन आपका जो है ना आज रात तक आ जाए या कल आए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का इंतजार था, हम सोचे नोटिफिकेशन आ जाएगा रात तक तो आपको पूरी डिटेल दे देंगे, लेकिन आपको हम ऐसे भी पूरी डिटेल देने वाले हैं कि इसकी सैलरी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अपना सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करने के लिए, सब कुछ जानकारी आप सभी को देने वाले हैं आज के इस सेशन में। चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी एसएससी सीएचएसएल के बारे में बता देते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा एसएससी सीएचएसएल, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। ये सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, ठीक है। ये लेवल है आगे एग्जाम, ठीक है, यानी कि ये हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होने वाला है, मतलब 10+2। अगर आप 12वीं परीक्षा पास कर लिए हैं तो आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है सीएचएसएल के जरिए, ठीक है। चलिए अभी हम आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देते हैं। पहले आप लोग देखिएगा एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, नाम तो बता ही दिए। अब यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे जो फॉर्म भरने की जो डेट है, ठीक है, वो आपकी 9/5/2023 है, लेकिन अभी फॉर्म नहीं आया है, इसलिए हो सकता है आगे से आपका कल से परसों से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए। फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, कुछ चेंजेस होगा बताएंगे। इस बार आपका बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जो है ना पिछली बार ही चेंज हुआ, ठीक है। तो बार बार चेंज नहीं होता है, उसमें चेंज होने में 2-4-5 साल का समय लगता है, 4-5 साल के इधर अभी आपका चेंज होने वाला नहीं है, ऑलरेडी चेंज एग्जाम का पैटर्न हो चुका है पिछली बार। तो ये देखिएगा 9/5/2023 से, लेकिन अभी आया नहीं है फॉर्म, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हम जानकारी आपको दे देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एक और वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे सारी जानकारी, ठीक है। चलिए एग्जाम डेट आप लोग देखे हैं, पीछे जो आपका कैलेंडर आया था तो उस कैलेंडर में बताया गया है कि सीएचएसएल का जो एग्जाम डेट है, फॉर्म का डेट अभी नहीं आया लेकिन एग्जाम डेट क्लियर है कि आपका एग्जाम होगा 2/8/2023 से 22/8/2023 तक, यानी 2/8 का मतलब अगस्त से एग्जाम होने वाला है। तो अगर आपका देखा जाए तो ये मई आपका बीत रहा है, ठीक है, मई बीत रहा है, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त से तो एग्जाम ही है, इधर 15 दिन आप मान लीजिए, इस महीने में 15 दिन, यानी लगभग देखा जाए तो आपके पास 2.5 महीने का समय है। जून जुलाई 2 महीना और 15 दिन इधर, 2.5 महीने का समय है। अगर आप 2.5 महीने मन लगा के अच्छे से पढ़ देते हैं तो आपका सिलेक्शन 1% रुकने वाला नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और उसके बाद से बता दें योग्यता भी हम आपको बताएं, नाम से ही आपको पता है सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, तो इसका मतलब 10+2 यानी 12वीं पास, इसे हम सिंपल भाषा में 10+2 बोले यानी 12वीं पास लिख सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, सीएचएसएल की फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे हम आप लोगों को जानकारी देते हैं, अभी सब कुछ बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन होगा। एज आप सभी को पता है सीएचएसएल की जो एज होती है 18 से 27 वर्ष, तो मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जिनकी उम्र 18 से 27 के बीच आपकी होगी, ठीक है। 12th पास का मतलब क्या होता है, 12th पास का मतलब होता है बच्चा 16 साल से ऊपर हो गया है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल से ऊपर हो गए, ठीक है, तो ये हो जाता है। चलिए आगे हम आप लोगों को बताते हैं एज के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं। ये पिछले नोटिफिकेशन का फोटो है, हो सकता है आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, उम्मीद करते हैं स्पष्ट दिख रहा होगा। इसमें क्या है थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। एज जो है ना लिखा हुआ है 18 से 27, पिछली बार जो आपका काउंट किया गया था वो काउंट किया गया था यहां से, देखिएगा यहां से काउंट, यहां पे बोला था कि 1/1/2022 से ये हुआ था, लेकिन अब देखते हैं कुछ चेंजेस होगा क्योंकि आपने देखा एसएससी सीजीएल के लिए धरना प्रदर्शन कितना चला कि एज जो है जुलाई से काउंट किया जाए, अगस्त से काउंट किया जाए, ऐसे लेके काफी समस्याएं आई। तो अभी एज के बारे में अभी क्लियर नहीं है कि एज आपका कब से काउंट किया जाएगा। अगर आप 18 से 27 के बीच में है, अगर बॉर्डर पे है तो आपके लिए ये जानना जरूरी होगा कि कब से काउंट किया जा रहा है, लेकिन 18 से 27 के बीच में टेंशन नहीं लेना, नोटिफिकेशन आएगा, हम आप लोगों को एक और वीडियो के माध्यम से उसमें पूरा जानकारी देंगे, ठीक है। इसमें लिखा था 1/1, यहाँ पे लिखा है ना कैंडिडेट नॉट बिफोर इतना 2/1/1995 से पहले नहीं होना चाहिए और 2/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा था पीछे वाले में, तो ये पीछे साल की है 2022 की है, लेकिन अभी का नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें भी हम आपको बता दें एसटी/एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है, ऐसे ही आगे रिलैक्सेशन भी है, छूट भी है, तो अभी बताते हैं आप लोगों को आगे, ठीक है। और भी इसमें है रिलैक्सेशन यानी छूट दी जाती है। चलिए देखिएगा सैलरी, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सैलरी। जो आप लोग पूछते हैं सर सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी देखिएगा हम आपको बता दें इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी या लिखा है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जीएसए, पे लेवल इसका 2 है और सैलरी 19,900 से 63,200 होने वाला है, किसका, इसका सैलरी, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें 19,900 से 63,200 तो ये लगभग 35,000 से ज्यादा इसकी सैलरी होने वाली है, ठीक है। कितना, 35,000 सैलरी होने वाली है। फिर उसके बाद से एक और इसमें पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, इसका जो पे लेवल है 4 है और इसमें एक लेवल 5 भी है। तो लेवल 4 और 5 में अगर देखा जाए तो 25,500 से 81,100 और इसमें 29,200 से 92,300 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 25,500 है तो आप इसे लगभग मान सकते हैं 45,000 आप इसे मान सकते हैं और इसे आप मान सकते हैं लगभग 50,000 से प्लस, ठीक है। हाँ 50,000 से प्लस सैलरी। तो आप देख रहे हैं कि सैलरी भी ठीक है, अगर आप 12th पास किए हैं 35 से 50,000 के करीब आपको सैलरी मिल रही है तो अच्छा है, और एक आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। सीएचएसएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएसएल का आपको बता दें जो एग्जाम का लेवल होता है वो आसान नहीं होता है,
आप क्वेश्चन देखेंगे सीजीएल से भी टफ क्वेश्चन सीएचएसएल में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप सीएचएसएल की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी सीजीएल की भी तैयारी साथ ही साथ होगी, ठीक है। आगे चल के आप सीजीएल में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जाएंगे, ठीक है, आपको ऑफिसर बनेंगे सीजीएल के थ्रू। तो आपको तैयारी क्या है ना, सीएचएसएल की बहुत ही जबरदस्त तरीके से करना है, ठीक है। सीएचएसएल तक ही सीमित नहीं रहना है कि हाँ हम सीएचएसएल की नौकरी पा गए, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन गए, शांत ना, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपका। अगर ये चीज पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी सिलेबस है पढ़ रहे हैं, यही सिलेबस आगे चल के सीजीएल में भी काम आने वाला है। तो साथ ही साथ आपकी सीजीएल की भी तैयारी होने वाली है, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई क्या होनी चाहिए, मस्त तरीके से होनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम आप लोगों को बता देते हैं और भी इसमें जो जानकारी दे दे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, 35,000 से 50,000 के बीच आपको सैलरी पाना है, पैसे चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको इन 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले टीयर 1 एग्जाम, फिर टीयर 2 एग्जाम, उसके बाद स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग भी होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, समझ रहे हैं, क्लर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप ऑफिसर नहीं बनेंगे, क्लर्क बनेंगे। ऑफिसर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन वाली जो है ना आपकी सीजीएल की जो नौकरी है ना उसे करनी पड़ेगी। तो आपको बता दे, ये आपकी स्टार्टिंग अगर फेज है तो आपके लिए अच्छा है, इससे आपका क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा। जब आप किसी एग्जाम को क्रैक करते हैं, पास करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, तो आगे भी आप सिलेक्शन लेते रहेंगे, ठीक है। तो आपको पूरी रीजन लगा कि इसमें क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है। तो टीयर 1 में क्या होगा, टीयर 2 क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट क्या होगा, सब कुछ बताने वाले पूरी डिटेल में, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को समझा देते हैं। पहले टीयर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। टीयर 1 ये टीयर 1 जो एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर मतलब इसके नंबर आपको जुड़ेंगे नहीं, आपके जो मेरिट बनेगा, आपका ओवरऑल मेरिट जब बनेगा, लास्ट जब फाइनल मेरिट बनेगा उसमें इसका नंबर जुड़ेगा नहीं, बट इसको क्वालिफाई करेंगे तो आपको टीयर 2 में बैठने दिया जाएगा। अगर इसमें आप फेल हो जा रहे हैं तो टीयर 2 ही नहीं देंगे, समझ रहे हैं। तो टीयर 1 एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना है, इसको क्वालिफाई करना है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे क्वालिफाई करना है। देखिए क्या क्या चीजें पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, बस देखिए यहाँ पे देखिए। पहले इंग्लिश में बोला है इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश में आपको बेसिक लैंग्वेज मतलब ये नहीं सोच लीजिएगा कि लैंग्वेज पढ़ना है, इसमें आपको ग्रामर भी पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है, वर्ड भी पढ़ना है, वर्ड में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडम्स एंड फ्रेजेस, ये आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये 25 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। उसके बाद से जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम लोग बोलते हैं रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का आएगा। उसके बाद से आएगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल, मतलब ये मैथ का सेक्शन है। अब इसमें बेसिक अर्थमेटिक स्किल का मतलब सिर्फ अर्थमेटिक समझ लीजिएगा, इसमें एडवांस मैथ का भी पोर्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के होंगे। उसके बाद से बताते हैं जनरल अवेयरनेस जीके जी समझ रहे हैं ना, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन 50 नंबर के टोटल। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 2500 को 100, 500 को 20, यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के होंगे। पेपर का जो टाइम होगा वो 60 मिनट यानी 1 आवर का होगा। 1 घंटे का ये पेपर होने वाला है और इसे क्या करना है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। 200 नंबर में क्वालिफाई करने के लिए या आपको अच्छा करने के लिए आप कोशिश करिएगा 160-70 के करीब आप रहें। हम लोग तैयारी कराएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं, आप टीयर 2 में भी आपकी इतनी प्रिपरेशन इतनी अच्छे तरीके से हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी, आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बस समझना है आपको, ठीक है। देखिए क्वालिफाई कहने का मतलब है, क्वालिफाई एक इसकी कट ऑफ जारी होगी, अगर उस कट ऑफ के आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो आप क्वालिफाई है, कट ऑफ से नीचे जा रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करना है तो आप लोग कम से कम मिनिमम आप लोग मान के चलिएगा 140 से 50 नंबर। लेकिन 140 और कट ऑफ के अगर आप पास रह रहे हैं, कट ऑफ के आप पास रह रहे हैं, मान लीजिए 140 चला गया कट ऑफ, ठीक है, आपने 142 किया, क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन आपकी तैयारी जो है ना वो 142 की है। अगर कोई लड़का 170 कर लिया, 160 कर लिया, समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। कोई बच्चा 160 कर रहा है, 170 कर रहा है, वो भी क्वालिफाई करेगा, वो भी टीयर 2 देगा, लेकिन उसकी जो तैयारी है ना 160 वाले 170 वाले जो नंबर है ना वो आपसे कहीं ज्यादा आगे है। तो आप लोगों को इसको क्वालिफाई नहीं सोचना है, टीयर 1 को क्वालिफाई नहीं सोचना है, इसमें भी आपको स्कोर लाना है, स्कोर करना है। जब आप इसमें स्कोर करेंगे यही चीज आगे आपको मिलने वाला है। ये नहीं कि ये दूसरा सब्जेक्ट है, टीयर 2 में दूसरा सब्जेक्ट पूछेगा, ऐसा नहीं है। जब आप इसमें स्कोर करेंगे तो आगे वाला जो आपका है ना उसमें भी स्कोर करेंगे। ऐसा है नहीं कि अगर आपको टीयर 1 से टीयर 2 के बीच में 2-2.5 महीने का समय मिल जा रहा है तो आप बहुत ज्यादा 30 मार्क हैं और उसमें आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जितना इधर पहले मेहनत करेंगे, जितना मेहनत किए हैं उधर चल के आपको आसान पड़ने लगेगा, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, इस पे पूरा मेहनत करना है, इस पे आप कोशिश करेंगे 160 नंबर है, 170 है, 80 जाए और ज्यादा जाए, कम ना हो। इससे आपका ये होगा कि आपकी तैयारी बेहतर है, आप टीयर 2 में भी बेहतर करेंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग हम आपको बता दें, यहां पे लिखा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स। मार्क्स की बात कर रहा है, 0.5 मार्क्स मतलब 2 नंबर का है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 2.5 जाएगा। 2.5 का मतलब समझ रहे हैं, 2 तो जाएगा ही जो गलत किए हैं, आधा नंबर और चला जाएगा। या इसे सिंपल भाषा में बोले तो 1/4 बोल सकते हैं। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देंगे तो 4 तो आपका गलत तो जा ही रहा है, एक सही को भी लेके चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग का रोल है, तो नेगेटिव सोच समझ के ही
जवाब देना है, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा निगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचना है, क्या क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे हम आप लोगों को बता देते हैं टियर 2 के बारे में। टियर 1 तो आप क्वालिफाई कर गए मान लीजिए, फिर टियर 2 में पहुंच गए, उसमें आपको क्या करना है देखिएगा। यहां पे है टियर सेकंड एग्जामिनेशन। टियर सेकंड के बारे में क्या बोल रहा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। यहां पे भी क्या है, सेक्शन 1 में देखेंगे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, तो यहां पे आप देखेंगे जो आपका मॉड्यूल है 1, इसमें मैथमेटिकल एबिलिटी मैथ्स है और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है। मैथ के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी 60 क्वेश्चन हो गया 180 नंबर का। 180 नंबर का पहला आपका जो है ना सेक्शन 1 होने वाला है, 180 नंबर का 60 क्वेश्चन होगा। समय आपको मिलेगा 1 आवर, 1 आवर मतलब 1 आवर, मतलब 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स और रीजनिंग के, बस, ठीक है। उसके बाद से आपका होगा दूसरा घंटा, ठीक है। दूसरे घंटे में आपका होगा सेक्शन सेकंड। इसमें क्या होगा, इंग्लिश एंड देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश के आपके क्वेश्चन आएंगे 40, उसके बाद से जनरल अवेयरनेस के आएंगे क्वेश्चन 20, ये भी 60 क्वेश्चन हो गया 180 नंबर का। अब यहां पे हम आपको बता दें इंग्लिश का वेटेज आप देख रहे होंगे भारी है, क्योंकि 40 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, 20 जीएस के आ रहे हैं। इंग्लिश और जीएस भी शामिल हो गया है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश तो शामिल था ही पहले, अब देखिए जीएस भी आ गया है, रीजनिंग का भी रोल आ गया आपके सिलेक्शन में, तो रीजनिंग इंग्लिश को भी पढ़ना है। तो ये आपका पहला सेक्शन है मैथ रीजनिंग का। मैथ रीजनिंग 1 घंटे में आपको करने हैं 60 क्वेश्चन। ऐसे ही इंग्लिश और जीएस 1 घंटे में 60 क्वेश्चन। ये कितने नंबर का है, 60 क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर का, ये हो गया। तो देखा जाए 100 180 180 18 18 36 360, यानी 360 नंबर पे आपकी क्या होगी, मेरिट बनने वाली है। अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा भारी हो गया। 1 घंटे का, 1 घंटे का, ये 2 घंटे का आपका पेपर हो गया। अभी देखिए यहां पे जो नेगेटिव मार्किंग है -1/, ध्यान दीजिएगा 1/3, मतलब 1 नंबर डायरेक्ट जाएगा। यहां पे अगर आपको एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो 3 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 3 नंबर तो जा ही रहा है, एक सही में से भी लेके जाएगा, यानी 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 1/3 यहां पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अभी देखिएगा ये 2 आप परीक्षा जब दे लेंगे तो इसी टाइम में, उसके बाद से, इसी टाइम में नहीं, 2 घंटे के बाद एक और आपका है सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे 15, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल कितने नंबर होगा, 45 नंबर का कंप्यूटर का पेपर होने वाला है। और ये कंप्यूटर का जो पेपर होने वाला है, इसमें आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। इसके नंबर आपके इसमें नहीं जुड़ेंगे, बट अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं तो ये नंबर आपका कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, इस 360 पे तो बेहतर कर ही रहे हैं आप, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, कंप्यूटर में क्वालिफाई करना है। कंप्यूटर आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं कंप्यूटर को। आप कंप्यूटर की एक बार क्लास करेंगे, 20-25 क्लास है, और आप बेहतर करेंगे। कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई का कोई चांस ही नहीं है। आप बड़े आराम से 15 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगर आप एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन आपका कोई रोकेगा ही नहीं, 10 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद से ये 15 मिनट का होने वाला है। उसके बाद से आपका देखिएगा सेक्शन सेकंड में ही आप आएंगे सारे बच्चे। यहाँ पे सेक्शन सेकंड है, और आपका ये आपका सेक्शन 1, अब ये सेक्शन आपका इसमें सेकंड एक और है, यानी सेक्शन थर्ड है, ये ऐसे बोल सकते हैं। और इसमें है मॉड्यूल सेकंड। कहने का मतलब है आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 15 मिनट ये, ठीक। यानी 1 घंटा में मैथ रीजनिंग, 1 घंटा में इंग्लिश जीएस, 15 मिनट में ये क्वालिफाइंग, ठीक है। उसके बाद से आप आ जाएंगे, एक और आपका होगा क्या, वो होगा आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट मतलब आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। आप अगर 2 महीना लग के मेहनत करेंगे तो टाइपिंग में स्पीड आपकी आ जाएगी, टाइपिंग सीख भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इन चीजों पे फोकस करना है। टाइपिंग की बात है, टाइपिंग आपका अच्छा हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता देंगे टाइपिंग आपको कैसे करना है, क्या क्या करना है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, ठीक है। देखिए टाइपिंग में देखिएगा यहाँ पे स्किल टेस्ट फॉर डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो होने वाला है, वो होने वाला है 15 मिनट का होगा। ये 15 मिनट का होगा, लगभग इसमें क्या होगा, 400 कितना होंगे, 400 वर्ड इसमें होंगे। उसके बाद से अगर हम बात करें 400 वर्ड इसमें होगा। उसके बाद से पार्ट बी है, एक और टाइपिंग टेस्ट है फॉर एलडीसी और जेएसए के लिए, ठीक है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, और जेएसए का मतलब समझ ही रहे हैं। उसके बाद से बता दें ये आपका होने वाला है 10 मिनट का। इसमें आपका 35 की स्पीड चाहिए, यानी 350 वर्ड, ठीक है। तो ये आपका टाइपिंग है, बड़े आराम से आप लोग टाइपिंग कर लेंगे, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिलेक्शन का एक प्रोसेस है। सिलेक्शन का प्रोसेस में आपको हमने क्या बताया, देख लीजिए एक बार और, देखिए सारे बच्चे एक बार और समझ लीजिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, पहले टियर 1, फिर उसके बाद टियर 1 क्वालिफाइंग, टियर 2 में आपको स्कोर करना है। टियर 2 में आपका वही चीज रहने वाला है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीएस, पर इसमें आपको स्कोर करना है क्योंकि इसी पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। फिर इसमें होगा टियर सेकंड में ही कंप्यूटर का टेस्ट, जिसे आपको क्वालिफाई करना है। बहुत से बच्चे एसएससी सीजीएल में बेहतर नंबर रखे थे, अच्छा नंबर रखे थे, कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो गए, जिस वजह से उनको कोई पोस्ट नहीं मिला। तो आपको क्या करना है ना, कंप्यूटर को बेहतर करना है, कंप्यूटर को भी पढ़ते रहना है, टाइम देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद से आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट आपको हमने बताया ही, ठीक है। चलिए आगे हम आप लोगों को बता देते हैं। अब इनकी तैयारी के लिए हम आपको बताते हैं आपको पढ़ना कैसे है, आपको पढ़ना कैसा है, आपको पढ़ना क्या है। आपको देखिएगा, सारे बच्चे देख लीजिए, एक बार दिमाग लगाइएगा। आपको पढ़ना क्या है, मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, रीजनिंग। ध्यान दीजिए, अब आ रही है पते की बात। सिलेक्शन की प्रोसेस में मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस, आपको पढ़ना है इंग्लिश। आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश, यही चीज आपको पढ़ना है। और आपको एक क्वालिफाइंग करना है किसमें, कंप्यूटर में।
कंप्यूटर में, ठीक है। आपको क्या करना है, कंप्यूटर को क्वालिफाई करना है, मतलब ये चीज पढ़ना है। बात की बात है टाइपिंग, ठीक है। तो ये चीज आप कैसे पढ़ेंगे? अगर आपने पहले से पढ़ रखा है अच्छी बात है, सिलेबस आपका अगर तैयार है, आपने मैथ्स पढ़ रखा है, रीजनिंग पढ़ रखा है, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश पढ़ रखा है, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने की जरूरत है, तब जाके आपका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। अगर आपने सिलेबस तैयार नहीं कर रखा है तो हम आप लोगों को बता दें, एसएससी मेकर की पूरी टीम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बैच लाने वाली है एसएससी मेकर के ऐप पे। अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सारे बच्चे एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप पे हम लोग ला रहे हैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक क्लास। कौन सी क्लास होने वाली है हम आपको बता दें, एसएससी सीएचएसएल 2023 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए श्योर सिलेक्शन बैच। हम लोगों का जो श्योर सिलेक्शन बैच आता है 100% सफलता दिलाने के लिए यह बैच आता है, 100% सिलेक्शन के लिए आता है। कोई भी हम लोग अगर बैच अगर ऐप पे चला रहे हैं तो उसमें आपकी 100% सिलेक्शन को हम लोग सुनिश्चित करते हैं, पूरी जीजान लगा के मेहनत करते हैं, ताकि अगर बच्चा समय दे रहा है, कोई स्टूडेंट समय दे रहा है तो उसका समय व्यर्थ ना हो। हम लोग अपना 100% इसलिए देते हैं ताकि हम लोगों को रिजल्ट मिले, बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। और 100% दावे के साथ हम लोग कहते हैं कि सिलेक्शन आपका होगा जितना इसमें बैच में पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 1% भी नहीं रुकने वाला है, 100% गारंटी के साथ। सिर्फ आपको करना क्या है, जितना इस बैच में पढ़ाया जाएगा सिर्फ आप उतना ही पढ़ लीजिए, बाकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको मॉक टेस्ट लगा लेना है अपने तरफ से, मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया ही जाता है ऐप पे, ठीक है। सिलेक्शन आपका 100% सुनिश्चित होगा। देखिएगा ये बैच आपका आने वाला है। फी की अगर आप लोग सोच रहे होंगे तो फी बहुत ही कम रखा जाता है, आप सभी को पता है। एसएससी मेकर इकलौता ऐसा चैनल है इंडिया में जो फी के मामले में सबसे कम फी रखा जाता है। अगर देखा जाए तो सबसे कम फी रहता है। और सिलेक्शन की बात करें, कंटेंट की बात करें तो 100% दावे के साथ हम कहते हैं कि कंटेंट जो इसमें दिया जाएगा आप लोगों को वो जेन्युइन कंटेंट होगा, क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट होगा, रिसर्च के साथ होगा, आपको वो पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आप सारे बच्चे श्योर सिलेक्शन बैच से जरूर जुड़िएगा। ये बैच आपकी जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद से एक बार और अनाउंस कर दिया जाएगा और इस पे आपकी क्लासेस कंटिन्यू कर दी जाएंगी। संपूर्ण क्लास आपकी एकदम बेसिक से चलेंगी। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना वीक है टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो इस बैच से आप सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। कोई आपको बैच से रिलेटेड क्वेरी है, जानकारी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर हम यहां लिख देते हैं 7080108555 है। कितना है? 8555 है। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर भी सकते हैं अगर आपको बैच लेने में कोई समस्या होगी तो, ठीक है। सारे बच्चे क्या करिएगा, बैच से जरूर जुड़िएगा, क्लासेस को कंटिन्यू करिएगा। आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, साथ ही साथ एप्लीकेशन पे भी ये बैच चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप दी गई जानकारी से सारे स्टूडेंट संतुष्ट होंगे। संतुष्ट है तो आज के सेशन को आप सारे बच्चे लाइक कर दीजिए। जो बच्चे 12th पास हैं उनके पास भी आप लोग जरूर शेयर करिए ताकि वो भी पढ़े और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। इस बार वैकेंसी कितनी आने वाली है तो पिछली बार आप देखें वैकेंसी आपकी जो थी लगभग 4500 थी, 4500। तो इस बार भी लगभग यही रहने वाला है, 4500, 5000, 6000 के करीब ही रहने वाला। बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं आने वाली है। लेकिन आपकी जो तैयारी रहेगी तो आप सीजीएल के लिए भी प्रिपेयर होंगे, सीजीएल के लिए भी आप तैयार होंगे। तो आपको तैयारी सीएचएसएल की जरूर करनी चाहिए क्योंकि आगे चल के आप ग्रेजुएशन करेंगे, सीजीएल के लिए फॉर्म भरेंगे, सीजीएल भी क्वालिफाई करेंगे, सीजीएल में भी आपकी सिलेक्शन पक्की होगी, ठीक है। तो सारे बच्चे मन लगा के पढ़िए, मैं यही कहना चाहूंगा। कोशिश करिए आपका ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।